लेट्स स्टार्टिंग लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ओके, इसमें अपन कैसे रिवाइज करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी करेंगे एंड सिर्फ अपन एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन अपन रीड करेंगे, थोड़ा बहुत समझा भी दूंगी लेकिन मेनली रीड करेंगे एंड देन हर एक लाइन से क्वेश्चन करेंगे ताकि वो चीज़ें याद भी हो जाए एंड देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ ईच लाइन। देखो, मूवमेंट इज़ वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ लिविंग बींग्स। भाई मूवमेंट एक सिग्निफिकेंट फीचर है कि मूव कर सकता है लिविंग बींग, है ना, लिविंग बींग्स का। ठीक है, एनिमल्स एंड प्लांट्स एग्जिबिट अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट्स। स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा इज द सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट। सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट यहाँ पे यही दिया है एनसीईआरटी में कि अपना जो अमीबा है उसके प्रोटोप्लाज्म में बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट। स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन द यूनिसेलुलर और अमीबा में जो प्रोटोप्लाज्म इधर से उधर स्ट्रीम होता रहता है, दैट इज ऑल्सो मूवमेंट। दैट इज द सिंपलेस्ट form of movement. Okay, movement of cilia, flagella and tentacles. याद रखना, movement of cilia, flagella and tentacles are shown by many organisms. Many organism क्या show करते हैं? movement of cilia, flagella and tentacles. Human beings can show human beings can move limbs, jaws, eyelids, tongues, etc. Some of the movement result in change of a place or location. देखो, अब कुछ movements ये होता है जिसमें लोकेशन का या फिर प्लेस का भी चेंज होता है, उसको वो वॉलेंट्री जो अपन खुद से, है ना, जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, जो वॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं, जो हम लोग जिसमें प्लेस मतलब कि प्लेस या लोकेशन चेंज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं, उन मूवमेंट्स को अपन बोलते हैं लोकोमोशन। उन मूवमेंट्स को अपन क्या बोलते हैं? लोकोमोशन। ठीक है, नाउ सी, वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग, ये सब फॉर्म ऑफ लोकोमोटरी मूवमेंट्स है। दीज आर ऑल द फॉर्म्स ऑफ लोकोमोटरी मूवमेंट्स। नाउ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स नीड नॉट टू बी डिफरेंट फ्रॉम दोस अफेक्टिंग अदर टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर जो है उनको डिफरेंट नहीं होना पड़ेगा फ्रॉम द अफेक्टिंग फ्रॉम दोस जो अदर टाइप ऑफ मूवमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं, उनसे अलग नहीं होना पड़ता। जैसे देखो पैरामीशियम मतलब मेरा मतलब ये है कि लोकोमोटिव स्ट्रक्चर आप बोलोगे लोकोमोशन अलग है, मूवमेंट अलग है, तो इसका मतलब अलग अलग उनके लिए मतलब कि आपको अलग अलग उसमें ऑर्गन्स या फिर स्ट्रक्चर चाहिए होंगे क्या? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जैसे कि देखो फॉर एग्जाम्पल पैरामीशियम में क्या होता है, उसमें जो सीलिया होता है, हमारे पैरामीशियम में जो सीलिया होता है वो उसके मूवमेंट में हेल्प करता है। मूवमेंट ऑफ फूड, उसके फूड के मूवमेंट थ्रू साइटोफैरिंग्स में वो हेल्प करता है। सीलिया, पैरामीशियम का सीलिया हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू साइटोफैरिंग्स। और लोकोमोशन में भी सीलिया ही हेल्प करता है, मतलब पैरामीशियम का लोकोमोशन भी यही कराता है और उसके फूड के मूवमेंट भी यही कराता है सीलिया। ठीक है, तो पैरामीशियम सीलिया हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू साइटोफैरिंग्स एंड इन लोकोमोशन एज वेल। हाइड्रा कैन यूज इट्स टेंटिकल फॉर कैप्चरिंग इट्स प्रे। हाइड्रा जो होता है अपने प्रे को कैप्चर करने के लिए अपने टेंटिकल्स का यूज़ करते हैं और उसी टेंटिकल से ही हाइड्रा का जो है लोकोमोशन के लिए भी यूज़ करता है ना, उन्हीं टेंटिकल्स को ही हाइड्रा तो लोकोमोशन के लिए भी यूज़ करता है। इसलिए हैंस तो ये एजर्शन रीजन में आ सकता है। इसलिए लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स नीड नॉट टू बी डिफरेंट फ्रॉम दोस अफेक्टिंग अदर टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। ठीक है, नाउ वी यूज लिम्स फॉर चेंजेस इन बॉडी पोस्चर्स एंड लोकोमोशन एज वेल। लोकोमोशन और बॉडी के पोस्चर के लिए अपन अपने लिम्स को यूज़ करते हैं। द अबव ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट, क्या सजेस्ट करते हैं कि मूवमेंट्स एंड लोकोमोशन कैन नॉट बी स्टडीज सेपरेटली, सो द टू मे बी लिंक्ड बाय स्टेटिंग दैट ऑल लोकोमोशंस, इनको लिंक कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली, देखना कि ऑल लोकोमोशंस, सारे के सारे जो लोकोमोशंस होते हैं, all locomotion, just give me a minute, हाँ, all locomotions are movements but all movements are not locomotion। भाई सारे लोकोमोशन जिसमें प्लेस मूव हो रही है वो सब मूवमेंट तो हो रहा है, लेकिन सारे मूवमेंट में प्लेस चेंज होता है क्या, लोकोमोशन होता है क्या? नहीं। ठीक है, तो आई होप दिस लाइन इज क्लियर एंड उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। मेथड्स ऑफ लोकोमोशन परफॉर्म्ड बाय एनिमल्स वेरी विद देयर हैबिटेट्स। तो लोकोमोशन कैसे वेरी करता है एनिमल्स टू एनिमल्स में? बाय देयर हैबिटेट्स एंड द डिमांड ऑफ द सिचुएशन। हाउएवर लोकोमोशन इज जनरली लोकोमोशन एक्चुअली होता क्यों है, कोई एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव क्यों करेगा? फूड के लिए, शेल्टर के लिए, मेट के लिए, सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड्स के लिए, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए और टू स्केप फ्रॉम एनिमीज या प्रेडेटर के लिए। ठीक है, नाउ अब इन्हीं लाइन से अपन क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था ना कि अपन हर एक लाइन से क्वेश्चन करेंगे, तो लेट्स डू। सो मूवमेंट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ, बताया था मैंने, लिविंग बींग्स। ओके, स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन अमीबा इज एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन अमीबा। याद रखना, अमीबॉइड मूवमेंट, स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन अमीबा इज अमीबॉइड मूवमेंट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर यूज्ड बाय मेनी ऑर्गेनिजम्स फॉर मूवमेंट। कौन से बताया था ना मैंने, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म क्या यूज़ करते हैं? सीलिया, फ्लैजेला एंड टेंटिकल्स। ईच लाइन से क्वेश्चन है। अ चेंज इन प्लेस और लोकेशन, लोकोमोशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लोकोमोटरी मूवमेंट? वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, तीनों है, ऑल ऑफ दीज। नाउ विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट्स, ऑल लोकोमोशंस
ऑल मूवमेंट्स आर लोकोमोशन, ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट, नीदर इज ट्रू, बोथ आर ट्रू। तो आपको मैंने जैसे बताया था कि सारे के सारे लोकोमोशन मूवमेंट होते हैं, पर सारे के सारे मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होते। दिस विल बी द आंसर। इन पैरामीशियम सीलिया हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ फूड एंड लोकोमोशन, ये वाला डाइजेस्ट नहीं, लोकोमोशन ऑनली नहीं, रिप्रोडक्शन नहीं, मूवमेंट ऑफ फूड एंड लोकोमोशन। टेंटिकल्स इन हाइड्रा मेनली यूज्ड फॉर कैप्चरिंग प्रे, टेंटिकल्स, और उसके लोकोमोशन के लिए भी हेल्प करता है टेंटिकल्स, है ना, ठीक है। नाउ ह्यूमंस यूज लिम्स मेनली फॉर चेंजेस इन बॉडी पॉस्चर एंड लोकोमोशन। देखो हर एक लाइन से क्वेश्चन है कि नहीं, चेंजेस इन बॉडी पॉस्चर एंड लोकोमोशन। एनिमल्स जनरली परफॉर्म लोकोमोशन इन सर्च ऑफ सब फूड, शेल्टर, मेट, सब, ओके। ह्यूमन बॉडी सेल्स एग्जिबिटिंग हाउ मेनी मेजर टाइप्स ऑफ मूवमेंट, तीनों, है ना, 3 मेजर टाइप ऑफ मूवमेंट। कौन से अमीबॉइड, सीलियरी एंड मस्कुलर, अमीबॉइड, सीलियरी एंड मस्कुलर, भी आगे पढ़ेंगे अमीबॉइड, सीलियरी एंड मस्कुलर मूवमेंट। आपको पता होगा, उस हिसाब से अपन पहले क्वेश्चन ही देख लेते हैं। चलो देखो मेरी बात सुनना। सम स्पेशलाइज सेल्स इन आवर बॉडी लाइक मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट्स, याद रखना, मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट्स इन ब्लड एग्जिबिट अमीबॉइड मूवमेंट। ब्लड में जो मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट्स होते हैं वो अमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं। इट इज अफेक्टेड बाय सूडोपोडिया फॉर्म बाय द स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म एज एन अमीबा, ओके। देन इट इज अफेक्टेड बाय सूडोपोडिया फॉर्म बाय स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म एज एन अमीबा। साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स लाइक माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं, दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन अमीबॉइड मूवमेंट। तो ये पूरा अमीबॉइड मूवमेंट का हो गया, ठीक है। अब सीलियरी मूवमेंट का है इधर पूरा, ठीक है। सीलियरी मूवमेंट का देखो, सीलियरी मूवमेंट अगर इन मोस्ट ऑफ अवर इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन, जितने भी इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स होते हैं वहीं पे सीलियरी मूवमेंट होते हैं, विच आर लाइंड बाय सीलिएटेड एपिथेलियम। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स ऑफ सीलिया इन द ट्रकिया, ट्रकिया में कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स ऑफ सीलिया हेल्प अस रिमूविंग डस्ट पार्टिकल्स एंड सम ऑफ द फॉरेन सब्सटेंसेज जो भी हम इनहेल कर लेते हैं अलॉन्ग विद द एटमॉस्फेरिक एयर। एंड देन पैसेज ऑफ ओवा थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज ऑल्सो फैसिलिटेटेड बाय सीलियरी मूवमेंट, सीलियरी मूवमेंट। देन ये अपन का हो गया पूरा सीलिया वाला। अब मूवमेंट ऑफ अवर लिम्स, जॉस, टंग रिक्वायर मस्कुलर मूवमेंट एंड द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी। भाई याद रखना, लोकोमोशन में मसल की कौन सी प्रॉपर्टी हेल्प करती है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स आर इफेक्टिवली यूज्ड फॉर द लोकोमोशन एंड अदर मूवमेंट्स बाय ह्यूमन बीइंग्स एंड मेजॉरिटी ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ओके। लोकोमोशन रिक्वायर्स अ परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर, स्केलेटल एंड न्यूरल सिस्टम इन, ठीक है। तो अपन इनके आप क्वेश्चंस कर लेते हैं। कहाँ तक के थे अपन? यहाँ तक। अमीबॉइड, अब देखो अमीबॉइड मूवमेंट्स अगर विद द हेल्प ऑफ, बताया था ना किसके, सूडोपोडिया। अमीबॉइड मूवमेंट्स अगर इन द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, विच ह्यूमन सेल्स शो अमीबॉइड मूवमेंट, WBC। मैक्रोफेजेस भी अमीबॉइड मूवमेंट बताया मैंने, ल्यूकोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस। देन सीलियरी मूवमेंट अगर कहाँ कहाँ होता है? फेलोपियन ट्यूब में होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है, तो दोनों में हो जाएगा। पैसेज ऑफ ओवा थ्रू द फीमेल, सीलियरी मूवमेंट। भाई याद रखना कि लड़की के लिए जो रहता है और मेल के लिए जो रहता है, इसका याद रखना। ओवा के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं? सीलियरी मूवमेंट, सीलिया। और स्पर्म के लिए, स्पर्मेटोजोआ के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं? फ्लैजेला। ये कंफ्यूज मत होना इस पर, इसको याद रखना, ठीक है। देन मेजॉरिटी ऑफ मल्टीसेलुलर एनिमल्स एग्जिबिट मस्कुलर मूवमेंट, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। मेजॉरिटी ऑफ मल्टीसेलुलर एनिमल्स एग्जिबिट मस्कुलर मूवमेंट। नाउ सीलिया एंड फ्लैजेला आर आउटग्रोथ्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल नहीं, ओके, सेल मेम्ब्रेन। मसल्स कंस्टिट्यूट अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50% ऑफ वेट, अभी आगे अपन पढ़ेंगे। नाउ विच प्रॉपर्टी इनेबल्स मसल टू शॉर्टन ऑन स्टिमुलेशन? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स, ठीक है। शॉर्ट कैसे होगी? कॉन्ट्रैक्टिलिटी की वजह से। तो अपन इसको पढ़ लेते हैं, चलो। यू हैव स्टडीड इन चैप्टर 8 द सीलिया एंड फ्लैजिला आर द आउटग्रोथ्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। याद रखना किसका? सेल मेम्ब्रेन का। फ्लैजिलर मूवमेंट्स हेल्प इन द फ्लैजिलर मूवमेंट, अब देखो फ्लैजिला का भी मैंने बता दिया, हेल्प्स इन द स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ, मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन द कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस। जो अपन अपना पॉरीफेरा अपना स्पॉन्जेस है उसमें वाटर करंट का मेंटेन करता है कैनाल सिस्टम में। एंड लोकोमोशन ऑफ प्रोटिस्टा लाइक यूग्लिना, अपनी यूग्लिना जो है ना उसका भी लोकोमोशन के लिए हेल्प करता है। क्या? फ्लैजिला। फ्लैजिला का कहाँ पे यूज़ है भाई? देख लो। स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ, मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट्स इन इन कैनल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस एंड लोकोमोशन ऑफ प्रोटिस्टा लाइक यूग्लिना, ये 3 जगह। मसल इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ मीजोडर्मल ओरिजिन, कहाँ से ओरिजिन हुआ है? मीजोडर्मली ओरिजिनेटेड है। और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना। एक तो मीजोडर्मल ओरिजिन हो गया, एक तो 40 से 50% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ अ ह्यूमन एडल्ट इज कंट्रीब्यूटेड बाय मसल। 40 to 50% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ अ ह्यूमन एडल्ट इज कंट्रीब्यूटेड बाय मसल्स। दे हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज लाइक एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। देखो भाई इसमें भी ना बहुत कंफ्यूज कर देता है कभी कभी ऑप्शन में। तो याद रखना कि वो एक्साइटेबल है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, एक्सटेंड हो जाते हैं, और इलास्टिसिटी भी है ना। इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और देखो ई और सी है। इलास्टिसिटी, एक एक्सटेंसिबिलिटी एंड एक्साइटेबिलिटी और एक कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ओके। ये सारे
स्पेशल प्रॉपर्टीज है मसल्स की. मसल्स हैव बीन क्लासिफाइड यूजिंग डिफरेंट क्राइटेरिया, नेमली लोकेशन और अपीयरेंस एंड नेचर ऑफ रेगुलेशन ऑफ देयर एक्टिविटीज़ के बेसिस पे, किसी किसी बेसिस पे लोकेशन एंड अपीयरेंस और नेचर ऑफ रेगुलेशन ऑफ द एक्टिविटीज़ के बेसिस पे अपने मसल्स को अपन ने क्लासीफाई किया है. कभी कभी बेसिस भी पूछ लेता है. और यहाँ पे लोकेशन के बेसिस पे अपने कितने में डिवाइड किया है मसल्स को, स्केलेटल मसल, विसरल मसल एंड कार्डियक मसल. तो इसका ध्यान देते जाना. जो स्केलेटल मसल्स है वो क्लोजली एसोसिएटेड होती हैं स्केलेटल कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी. ओके, दे हैव स्ट्राइप्ड अपीयरेंस अंडर द माइक्रोस्कोप. कैसे अपीयरेंस रहता है? स्ट्राइप्ड अपीयरेंस, स्ट्रिप्ड अपीयरेंस इन द माइक्रोस्कोप, इसलिए इनको स्ट्राइटेड मसल्स बोलते हैं. एज देयर एक्टिविटीज आर अंडर द वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम, तभी इनको वॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनकी एक्टिविटीज वॉलेंट्री कंट्रोल में होती है, इसलिए इनको वॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं. इनको प्राइमरली किसमें इन्वॉल्व होते हैं? लोकोमोटरी एक्शंस एंड चेंजेस ऑफ बॉडी पॉस्चर, लोकोमोटरी एक्शंस एंड चेंजेस ऑफ बॉडी postures. Now visceral muscles are located in the inner walls of hollow visceral organs. देखो जो अपने hollow viscerals, और याद रखना जो अपने hollow visceral organs होते हैं, ठीक है, उसके इनर वॉल्स में अपनी विसरल मसल्स होती हैं. ठीक है, और देखो विसरल मसल्स आर लोकेटेड इन द इनर वॉल्स ऑफ हॉलो विसरल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी लाइक एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. ये सब हॉलो ऑर्गन्स है कि नहीं? कौन से? जैसे कि अपना एलिमेंट्री कैनाल, अपनी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है, अपनी ही है. दे डू नॉट एग्जिबिट एनी स्ट्राइएशन. और याद रखना इसमें कोई स्ट्राइएशंस नहीं होती हैं एंड स्मूथ अपीयरेंस होते हैं. ठीक है, अपने याद रखना कि अपनी विसरल मसल्स होते हैं वो स्ट्राइएटेड नहीं होती हैं. ठीक है, दे आर नॉट स्ट्राइएटेड. याद रखना नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स स्मूथ मसल्स होती हैं ये, है ना, ध्यान देना. देयर एक्टिविटीज़ आर नॉट अंडर द वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम के अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल पे नहीं होती इनकी एक्टिविटीज़, इसलिए ये इनवॉलेंट्री मसल्स हैं. दे एग्जिस्ट फॉर एग्जाम्पल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स एंड गैमीट्स टू द जेनाइटल ट्रैक्ट. उनका ट्रांसपोर्टेशन मेनली वो चेक करता है. कौन? विसरल मसल्स, जो कि स्मूथ है, नॉन स्ट्राइटेड है, इनवॉलेंट्री है. जो मेन है ना, मैंने बस उसको मार्क किया है, ध्यान देना. ठीक है, उसके बाद अपनी कार्डियक मसल्स भी आती हैं, वो थोड़ा आगे है, तो मैं यहीं पे बता देती हूँ आपको कार्डियक मसल्स के बारे में. जो कार्डियक मसल्स होती हैं, एक चीज़ अपन इसको याद रख लेते हैं. ठीक है, देखो ये चीज़ ना थोड़ी कंफ्यूजिंग रहती है, इसलिए अपन इसको अच्छे से याद कर लेते हैं कि जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो स्ट्राइटेड होती हैं और वॉलेंट्री होती हैं. ठीक है, स्ट्राइटेड होती हैं और क्या होती है? वॉलेंट्री होती हैं. और अपनी जो विसरल मसल्स होती है वो नॉन स्ट्राइटेड होती है, इनवॉलेंट्री होती है और स्मूथ मसल्स होती हैं. याद रखना ये इन्हीं चीज़ों पर अपन कन्फ्यूज होते हैं ना. विसरल जो होती है वो स्मूथ होती है, इनवॉलेंट्री होती है, नॉन स्ट्राइटेड होती है. और अपनी जो कार्डियक मसल्स होती हैं वो स्ट्राइटेड होती हैं, है ना, एंड इनवॉलेंट्री होती हैं. ठीक है, तो ये दोनों इनवॉलेंट्री है, ये वाली स्केलेटल वाली वॉलेंट्री है, ये स्ट्राइटेड है और ये भी स्ट्राइटेड है. याद रखना ये दोनों SC वाली स्ट्राइटेड है और V वाली जो है वो नॉन स्ट्राइटेड है. याद रखना ये वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, स्ट्राइटेड, नॉन स्ट्राइटेड, और ये स्मूथ होती हैं विसरल. ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा. अब इस पे क्वेश्चंस देख लो कि मसल्स आर क्लासिफाइड इनटू स्केलेटल, विसरल एंड कार्डियक. ओके, स्केलेटल मसल्स आर अटैच्ड टू बोन्स. ओके, स्केलेटल मसल्स आर अटैच्ड टू बोन्स. स्केलेटल मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं? स्ट्राइएटेड मसल्स. अपने स्केलेटल मसल्स को अपन और क्या बोलते हैं? स्ट्राइएटेड मसल्स. स्केलेटल मसल्स क्या होती है? वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री. विसरल मसल कहाँ पे होती है? हॉलो इंटरनल ऑर्गन्स में. ठीक है, जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल एंड फैलोपियन ट्यूब. विसरल मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज विसरल मसल ऑल्सो कॉल्ड एज स्मूथ मसल्स. स्मूथ मसल्स क्या होती हैं? नॉन स्ट्राइटेड एंड इनवॉलेंट्री. विच मसल टाइप हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल? कौन सी? स्मूथ मसल्स. ये अच्छा क्वेश्चन है. विच मसल हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल? स्मूथ मसल्स. ओके, नाउ अपन अब आ जाते हैं इसमें कार्डियक मसल्स में. देखो, एज द नेम सजेस्ट, कार्डियक मसल्स आर द मसल्स ऑफ हार्ट. मैनी कार्डियक मसल्स cells assemble in a branching pattern to form a cardiac muscle. Based on appearance, cardiac muscles are striated. मैंने बता चुकी हूँ ये. They are involuntary in nature as the nervous system does not control their activities directly. Now let us examine a skeletal muscle in detail to understand the structure and mechanism of the contraction. Now each organized skeletal muscle in our body is made up of number of muscle bundles and fascicles. ठीक है, देखो हर एक skeletal muscle जो हमारी बॉडी में वो बहुत सारे muscle bundles और fascicles से बनी है, जो कि एक common collagenous connective tissue layer से जुड़ा रहता है, जो कि held together है. All the muscle bundles are held together by a common collagen का बना हुआ connective tissue layer, जिसको fascica बोलते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं? fascica. देख लो,
अपने ये जो फैसिकल है ना, अपने जो ये मसल बंडल्स हैं फैसिकल, ये ना, ये सब किससे जॉइन रहते हैं? फैसिका से। किससे? फैसिका से। ओके, किससे जॉइन रहते हैं? फैसिका से। सो द नंबर ऑफ मसल बंडल्स और फैसिकल्स हेल्ड टुगेदर बाय अ कॉमन कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड फैसिकल्स। ठीक है, याद रहेगा ये। यार ये तो ज़्यादा ही वो है, अपन को इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा, मतलब इसको। ठीक है, अब देखते हैं मसल हाँ चलो, बाय कॉमन कोलेजिनस टिश्यू कॉल्ड फैसिकल। ईच मसल बंडल कंटेन्स अ नंबर ऑफ मसल फाइबर्स। हर एक मसल बंडल में, देखो हर एक मसल बंडल में नंबर ऑफ मसल फाइबर्स होते हैं। देखो ये फाइबर है, मसल फाइबर, ये जो है ना, ये नंबर ऑफ मसल फाइबर्स हैं हर एक मसल बंडल में। ये सब क्या है? मसल फाइबर्स, नंबर ऑफ मसल फाइबर्स। ओके नाउ, और ये उसकी सार्कोलेमा है। देखो सार्कोलेमा, ये ब्लड कैपिलरीज। दिस इज द डायग्रामेटिक सेक्शन ऑफ क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ मसल शोइंग मसल बंडल्स एंड मसल फाइबर्स। ठीक है, अपन को ना हमेशा यहाँ देखो फिगर के सामने जो लिखा रहता है वो लाइन भी अच्छे से पढ़ा करो भाई, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। चलो अभी इसको पढ़ते हैं अपन। मसल फाइबर्स इज लाइंड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो हम हर एक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तो जो मसल फाइबर है वो सबसे पहले तो याद रख लो, वो सेल है। वो क्या है? सेल है बेसिकली। मसल फाइबर इज अ सेल जिसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अपन सार्कोलेमा बोलते हैं। मसल फाइबर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अपन क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा। और उसके अंदर जो जैसे साइटोप्लाज्म होता है वैसे ही इसके अंदर सार्कोप्लाज्म होता है। मसल फाइबर इज अ सिंशियम। ये बेसिकली एक सिंशियम है। एज द सार्कोप्लाज्म जो उसमें रहता है कंटेन्स बहुत सारे न्यूक्लियाई, बहुत सारी न्यूक्लियाई रहता है अपने सार्कोप्लाज्म में, बहुत सारी अपनी सार्कोप्लाज्म में बहुत सारी न्यूक्लियाई होती है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? सिंशियम। क्या बोलते हैं? सिंशियम। नाउ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अपन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं ऑफ द मसल फाइबर। दैट इज व्हाट, वो क्या है? दिस इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस। वेरी इंपॉर्टेंट, किसका स्टोर हाउस है? कैल्शियम आयंस का। Ca+2 आयंस का स्टोर हाउस है अपना, क्या? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो याद रखना जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो Ca+2 का क्या है? स्टोर हाउस है। Now, a characteristic feature of the muscle fiber is the presence of large number of parallelly arranged filaments in the sarcoplasm called myofilaments और myofibrils। अब देखो अपनी जो मतलब कि अपनी जो मसल फाइबर है उसकी करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज, बहुत सारे नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स इन द सार्कोप्लाज्म, जिसको मायोफिलामेंट्स या मायोफिब्रिल्स बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? मायोफिलामेंट्स या फिर मायोफिब्रिल्स। ईच मायोफिब्रिल हैज ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड ऑन इट। ठीक है, हर एक मायोफिब्रिल में एक ऑल्टरनेट लाइट, एक डार्क बैंड होता है, जैसे आपको बताऊंगी। ठीक है, एंड डिटेल स्टडी ऑफ द मायोफिब्रिल हैज एस्टैब्लिश क्या किया है कि वो स्ट्राइटेड अपीयरेंस होता है उसका ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैटर्न ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स एक्टिन एंड मायोसिन। तो ये एजर्शन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं, बताओ कि इसका स्ट्राइटेड अपीयरेंस क्यों होता है पूरे की पूरे मायोफिब्रिल या मायोफिलामेंट का, पूरे के पूरे मायोफिलामेंट या मायोफिब्रिल का स्ट्राइटेड अपीयरेंस क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द टू इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स एक्टिन एंड मायोसिन। ठीक है, अब ध्यान देना इसमें कि जो लाइट बैंड होती है, लाइट बैंड हमेशा क्या कंटेन करती है? एक्टिन। लाइट बैंड कंटेन एक्टिन, इसको आई बैंड भी बोलते हैं। ठीक है, आइसोट्रॉपिक बैंड। वेयर एज द डार्क बैंड जिसको ए बैंड बोलते हैं, लाइट बैंड को क्या बोलते हैं? आई बैंड, जिसको आइसोट्रॉपिक बैंड बोलते हैं एक्टिन एंड मायोसिन वाला जो रहता है, वेयर एज द डार्क बैंड कॉल्ड ए एंड आइसोट्रॉपिक बैंड कंटेन मायोसिन। ओके, अब देख लो। ओके देखो कार्डियक मसल्स जो हैं दे आर द मसल्स ऑफ, कार्डियक मसल्स किसकी होती है? हार्ट की होती है, मैंने बताया था। अब देखो उसके बाद क्या है? कार्डियक मसल सेल्स आर अरेंज्ड इन कौन से पैटर्न? इन ब्रांचिंग पैटर्न। ओके, ब्रांचिंग पैटर्न। तो स्केलेटल मसल्स आर पैरेलल। स्केलेटल मसल्स कैसे अरेंज होती है? पैरेलली। भाई देखो छोटी छोटी चीज़ें हैं पर पता है यहीं पे गलती हो जाती है। तो स्केलेटल मसल्स जो है वो पैरेलली होती हैं और जो कार्डियक मसल्स होती है वो ब्रांच्ड होती है, मतलब कि पैरेलल होती है स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल्स ब्रांच्ड होती है। बेस्ड ऑन अपीयरेंस कार्डियक मसल्स आर स्ट्राइटेड। ठीक है, तो कार्डियक मसल्स स्ट्राइटेड और इनवॉलेंट्री होते हैं, कार्डियक मसल्स आर इनवॉलेंट्री। ठीक है, नाउ एक्टिविटीज ऑफ कार्डियक मसल इज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय बट नॉट डायरेक्टली कंट्रोल्ड। ये तो नर्वस सिस्टम कंट्रोल ही नहीं करता है, अपनी एनसीईआरटी की लाइन है ये, है ना, नॉट डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम। स्केलेटल मसल किससे बना है? बहुत सारे मसल बंडल्स फैसिकल्स से बना हुआ है। मसल बंडल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय फैसिका। ठीक है, दैट इज अ कोलेजिनस connective tissue covering muscle bundles। लिखा हुआ है ना, fascica is a collagenous connective tissue covering muscle bundles. Each fascicle contains many muscle fibers. Each fascicle contains many muscle fibers and the plasma membrane of a muscle fiber is called, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं अपन? सार्कोलेमा। क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा। सेल मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर। साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्म। मसल फाइबर्स आर
मैंने अब तक बोला था ना हर एक लाइन से क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे हर एक लाइन से क्वेश्चन है। मसल फाइबर्स आर कॉल्ड सिंक्शिया, क्यों? क्योंकि इनके पास बहुत सारी न्यूक्लियाई हैं, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होता है मसल फाइबर में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अपन क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या स्टोर करते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, नीट का फेवरेट क्वेश्चन है, कैल्शियम आयंस। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर्स कैल्शियम आयंस, ओके। देन पैरेलली अरेंज फिलामेंट्स इन सार्कोप्लाज्म, जो पैरेलली अरेंज फिलामेंट्स होते हैं सार्कोप्लाज्म, उसको क्या बोलते हैं अपन? मायोफिब्रिल्स। मायोफिब्रिल्स शो ऑल्टरनेट क्या? थिक एंड थिन बैंड्स। थिक एंड थिन नहीं, डार्क एंड लाइट बैंड्स, डार्क एंड लाइट बैंड्स, सॉरी, डार्क एंड लाइट बैंड्स। striated appearance of skeletal muscle is due to the skeletal muscle में striated condition, striated appearance क्यों रहता है skeletal muscle का? striated appearance of skeletal muscle is due to the distribution of actin and myosin, ठीक है। देन द लाइट बैंड इज कॉल्ड, लाइट बैंड को अपन आई बैंड बोलते हैं। आई बैंड कंटेन्स एक्टिन, थिन फिलामेंट, है ना। एंड देन आई बैंड इज ऑल्सो नोन एज आइजोट्रोपिक बैंड। डार्क बैंड इज कॉल्ड ए बैंड, हाँ ए बैंड, सही तो बोल रही हूँ। ए बैंड को हम एनाइजोट्रोपिक बैंड भी बोलते हैं। अब बैंड ए बैंड क्या कंटेन करता है? मेनली मायोसिन फिलामेंट्स। विच फिलामेंट इज थिक? मायोसिन, ओके। विच फिलामेंट इज थिन? Which filament is thin? Actin. Thin filaments are attached to Z line, याद रखना, ये frequently asked है। Thin filaments are attached to Z line. Thin filaments जो होते हैं वो किससे अटैच रहते हैं? Z line से, ठीक है। अब thick filaments एक साथ held together by कैसे होते हैं? M line से, ठीक है। The functional unit of contraction is sarcomere. Sarcomere बताऊंगी क्या होता है? is the functional unit of कॉन्ट्रैक्शन, मैंने बताया नहीं है शायद, ये वाला पार्ट है ना, तो बताती हूँ। सार्कोमियर एक्सटेंड्स बिटवीन दो जेड लाइन के बीच में रहता है सार्कोमियर। तो जो सार्कोमियर है वो फंक्शनल यूनिट है कॉन्ट्रैक्शन की, वेरी इंपॉर्टेंट। फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन सार्कोमियर। सार्कोमियर जो है वो बेसिकली सार्कोमियर एक्सटेंड्स बिटवीन टू जेड लाइन्स, दो जेड लाइन्स में। एच जोन कंटेन्स एच जोन में सिर्फ मायोसिन रहता है। मैं ये सब अभी बताऊंगी, इसमें एक्टिन का ओवरलैप नहीं होता है। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन विच रीजन डिक्रीजेस? इन विच मोस्ट नोटिसेबली एच जोन डिक्रीज हो जाती है ना, एंड डिसअपियर हो जाती है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। डिक्रीजेस या डिसअपियर? ए बैंड रिमेन्स कॉन्स्टेंट। डायग्राम बेस्ड, अब देखो एक फटाफट ये चीज़ें आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि जो मसल होती है, मसल, देन फैसिकल, मसल फाइबर, मायोफिब्रिल, देन सार्कोमियर, ठीक है। क्या क्या पढ़ा हमने? मसल फैसिकल, मसल फाइबर, मायोफिब्रिल, सार्कोमियर। सार्कोलेमा इज अ मसल सेल मेम्ब्रेन। सार्कोप्लाज्म इज मसल सेल साइटोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर्स कैल्शियम। थिन फिलामेंट एक्टिन, थिक फिलामेंट मायोसिन। आई बैंड एक्टिन ओनली, ए लाइट, है ना। ए बैंड मायोसिन प्रेजेंट, डार्क। एच जोन मायोसिन ओनली, नो एक्टिन का ओवरलैप, एच जोन, ठीक है। एम लाइन मिडिल ऑफ मायोसिन, जेड लाइन अटैचमेंट ऑफ एक्टिन। एम लाइन इज द मिडिल ऑफ मायोसिन एंड जेड लाइन इज द अटैचमेंट ऑफ एक्टिन, ठीक है। सार्कोमियर जेड लाइन टू जेड लाइन, जेड लाइन टू जेड लाइन सार्कोमियर होता है, जेड से जेड, है ना। फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज सार्कोमियर। देख लो भाई, अब ये प्रॉपर यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ये जो है अपना ए बैंड है, और ये जो अपना है वो ये अपना आई बैंड है, यहाँ पे अपना ए बैंड है, इधर एच जोन है, देखो जिसमें सिर्फ और सिर्फ मायोसिन है। एक्टिन है क्या इसमें? नहीं ना, मायोसिन है सिर्फ अपने एच जोन में, ठीक है। एंड दिस पूरे यूनिट को अपन सार्कोमियर बोलते हैं, जेड लाइन से जेड लाइन तक, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और उसके बाद वी विल रीड दिस मायोसिन। बोथ द प्रोटीन आर अरेंज्ड लाइक, एक सेकेंड ना यार, इसमें एक और पैराग्राफ यही है, ओके। तो बोथ द प्रोटीन्स आर अरेंज्ड एट रॉड लाइक स्ट्रक्चर पैरेलल टू ईच अदर एंड ऑल्सो टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द मायोफिब्रिल्स. Actin filaments are thinner as compared to the myosin filaments, hence commonly called thin and thick filaments. In the center of each eye band is an elastic fiber called Z line which bisect it. तो देखो अपने जो सबसे पहले देखो अपना एक्टिन जो रहता है ना, अपने एक्टिन में
अपना जो एक्टिन है उसको कौन उस पे कौन रहता है, आई बैंड है ना, आई बैंड। तो जो अपनी इन द सेंटर ऑफ आई बैंड के ही सेंटर पे जो है एक इलास्टिक फाइबर आता है जिसको जेड लाइन बोलते हैं, जो उसको बाइसेक्ट करता है आई बैंड को। द थिन फिलामेंट्स आर फर्मली अटैच टू द जेड लाइन एंड द थिक फिलामेंट्स इन ए बैंड आर ऑल्सो हेल्ड टुगेदर इन द मिडल ऑफ दिस बैंड बाय द थिन fibrous membrane called M line. A and I bands are arranged alternatively throughout the length of myofibrils. The portion of the myofibril between two successive Z line is considered as the functional unit of contraction, जिसको बोलते हैं sarcomere. In the resting stage, the edges of the thin filaments on either side of the thick filaments partially overlap the free ends of the thick filament. क्या बोला मैंने, रेस्टिंग स्टेट में क्या होता है, जो एजेस होती है ना थिन फिलामेंट की इधर ऑन ईदर साइड ऑफ द थिक फिलामेंट, वो पार्शियली ओवरलैप करती है फ्री एंड्स ऑफ द थिक फिलामेंट लीविंग द सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट। दिस सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट जो कि थिन फिलामेंट से ओवरलैप नहीं होता उसको एच जोन बोलते हैं, है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, एच जोन बोलते हैं, ठीक है। एंड देन स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। तो चलो अपन स्ट्रक्चर देख लेते हैं सबसे पहले तो। ईच एक्टिन थिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ टू फिलामेंटस एक्टिन हेलिकली बाउंड टू ईच अदर। याद रखना, अब हम लोग सबसे पहले एक्टिन के बारे में पढ़ते हैं। तो एक्टिन में क्या होता है, ईच एक्टिन जो है, ईच एक्टिन का फिलामेंट वो किससे बना है, दो फिलामेंटस एक्टिन से बना है, ठीक है। किससे बना है, दो फिलामेंटस एक्टिन से बना है, दो फिलामेंटस एक्टिन से बना है। ईच एफ एक्टिन इज अ पॉलीमर ऑफ मोनोमेरिक ग्लोब्यूलर एक्टिन्स, ठीक है। ईच एफ एक्टिन इज अ पॉलीमर ऑफ मोनोमेरिक ग्लोब्यूलर एक्टिन्स। टू फिलामेंट ऑफ अनदर प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन ऑल्सो रन टू द एफ एक्टिन थ्रू आउट इट्स लेंथ। ए कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन इज, एक तो हो गया सबसे पहले ट्रोपोमायोसिन, देन ट्रोपोनिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल्स ऑन ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन में ही रेगुलर इंटरवल पे डिस्ट्रीब्यूटेड है ट्रोपोनिन, ठीक है। किसमें, ट्रोपोमायोसिन में ही रेगुलर इंटरवल पे क्या है, ट्रोपोनिन, क्या है, ट्रोपोनिन, ठीक है। तो अपनी एक्टिन जो है अपनी लड़की है मान लो, है ना, तो उसके पास क्या है, ट्रोपोमायोसिन और ऊपर ऐसे ट्रोपोनिन, ठीक है। अब देखो, इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल्स ऑन ट्रोपोमायोसिन। इन द रेस्टिंग स्टेज a subunit of troponin masks the active binding site of myosin on the actin filaments। देखो अब इसमें जब रेस्टिंग स्टेट में ना जो अपनी सब यूनिट है ना ट्रोपोनिन, सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन की जो सब यूनिट है वो मास्क कर देती है, एक्टिव बाइंडिंग साइट को रोक के रखती है मायोसिन से, ताकि वो उससे बाइंड ना हो जाए। मास्क द एक्टिव बाइंडिंग साइट्स फॉर मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट रेस्टिंग स्टेज में। ईच myosin thick filament is also a polymerized protein। ये भी एक polymerized protein है। many monomeric proteins called meromyosin, है ना, many monomeric protein इसको meromyosin बोलते हैं, constituted one thick filament। Each meromyosin has two important parts, a globular head with a short arm and a tail, ठीक है। एक ग्लोब्यूलर, तो मायोसिन के पास क्या होता है, एक ग्लोब्यूलर हेड विद अ शॉर्ट आर्म एंड अ टेल। मैं सब दिखाऊंगी यहाँ पे, अब देखना यहाँ पे, द ग्लोब्यूलर हेड विद अ शॉर्ट आर्म एंड अ टेल, द फॉर्मर बीइंग कॉल्ड द हैवी मीरोमायोसिन HMM and later the light LMM, light meromyosin। The heavy meromyosin component, that is the head and the short arm, projects toward at regular distance an angle from each other from the surface of a polymerized myosin filament is known as cross arm। बताऊंगी क्या होता है क्रॉस आर्म। द ग्लोबुलर हेड इज़ एन एक्टिव एटी, अब जो बेसिकली जो ग्लोबुलर हेड होता है उसमें एक्टिव एटीपेस एंजाइम होता है, एटीपी को तोड़ने का एटीपेस एंजाइम हमारी लड़की के पास रहता है, और यहाँ पे इसको तोड़ने का एंजाइम है एटीपेस एंजाइम अपने लड़के के पास, मायोसिन के पास। एंड हैज़ बाइंडिंग साइट्स फॉर एटीपी, एक्टिव साइट्स फॉर एक्टिन, एंड हैज़ बाइंडिंग साइट्स फॉर एटीपी एंड एक्टिव साइट्स फॉर एक्टिन, ठीक है। बाइंडिंग साइट्स भी है एटीपी के लिए। अब देखो सबसे पहले तो अपना ये हो गया एक्टिन, ठीक है, ये अपना एक्टिन हो गया, और ये अपना मायोसिन हो गया। ये अपनी लड़की हो गई जिसके पास क्या है, एफ एक्टिन है, ठीक है। एफ एक्टिन के ऊपर ऐसी ये पूरी लेयर है जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, ट्रोपोमायोसिन, और उसी के ऊपर है ट्रोपोनिन, ठीक है।
भाई देखो, अभी हमारा एक्टिन और मायोसिन का स्ट्रक्चर है। देखो एक्टिन का मैंने बताया ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन और एक्टिन। तो देखो एफ एक्टिन है ना, तो इसमें देखो ट्रोपोनिन के पास 3 ऐसी चीज़ें होती हैं, टीपीसी, टीपीआई एंड टीपीटी। टीपीसी, टीपीआई एंड टीपीटी। इसमें टीपीसी में क्या रहता है, कैल्शियम बाइंडिंग साइट होती है, टीपीआई इनहिबिटर होता है और टीपीटी जॉइन होता है। जो टीपीटी है वो उसको जॉइन रखता है ट्रोपोमायोसिन के साथ, ठीक है। अब इधर मीरोमायोसिन का देख लो, मायोसिन का है ना, मायोसिन का क्या है, हेड और क्रॉस आर्म है ना, उसकी जो इसका देखो, जो ये इसका जो ये हेड है और इसकी जो ये क्रॉस आर्म है पूरी, है ना, ये मिलके हैवी मीरोमायोसिन बनाते हैं। और इधर पे, इधर इसकी जो हेड है ना, इसकी जो हेड है, इधर देखो एटीपी बाइंडिंग साइट दिख रही है, इधर एटीपी बाइंडिंग, इसके पास बहुत एक्टिन बाइंडिंग साइट्स है ना। यहाँ पे बेसिकली एटीपी बाइंडिंग साइट्स है, यहाँ एक्टिन बाइंडिंग साइट्स है, ठीक है। और ये टेल है अपनी, ठीक है, समझ आया। अब देख लो भाई, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, कैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज द बेस्ट एक्सप्लेन बाय द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। कौन सी फिलामेंट थ्योरी, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी से अपन बेस्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं अपना मसल कॉन्ट्रैक्शन। किससे, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी से। नाउ विच स्टेट्स दैट, जो क्या बोलती है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ मसल फाइबर टेक्स प्लेस बाय द स्लाइडिंग ऑफ द थिन फिलामेंट्स ओवर द थिक फिलामेंट्स। कि कॉन्ट्रैक्शन कब होगा, जब थिक फिलामेंट के ऊपर थिन फिलामेंट स्लाइड करेगा, ठीक है। जब थिक फिलामेंट के ऊपर थिन फिलामेंट क्या करेगा, स्लाइड करेगा, ठीक है। वही होती है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। क्या होती है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो देखो यहाँ पे, मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय अ सिग्नल सेंड बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाया मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन से अपना सीएनएस जो है, मोटर न्यूरॉन से एक सिग्नल, एक मोटर न्यूरॉन के हेल्प से एक सिग्नल भेजेगा कि a motor neuron along with the muscle fibers connected to its constitute a motor unit. A motor neuron along with the muscle fibers connected to it constitute a motor unit. तो बेसिकली जो मसल फाइबर के पास जाएगा, ये पूरी इनकी एक वो बनी रहती है मोटर यूनिट। द जंक्शन बिटवीन अ मोटर न्यूरॉन एंड द सार्कोलेमा ऑफ द मसल फाइबर। तो बेसिकली मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर का जो सार्कोलेमा होता है, मतलब कि जो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सार्कोलेमा जो होता है, अपने मसल फाइबर का सार्कोलेमा, और अपने इधर अपनी जो मोटर न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन, उसके बीच में जो जंक्शन रहता है, द जंक्शन बिटवीन द मोटर न्यूरॉन एंड द सार्कोलेमा ऑफ द मसल फाइबर इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, इस जंक्शन को अपन क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या फिर मोटर एंड प्लेट। क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या फिर मोटर एंड प्लेट। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या फिर मोटर एंड प्लेट। अ न्यूरल सिग्नल रीचिंग दिस जंक्शन। अब इस जंक्शन पे जब अपना न्यूरल सिग्नल आता है, यहाँ पे जो अपना न्यूरल सिग्नल आता है, रिलीजिंग अ न्यूरो ट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन, एक न्यूरो ट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन आता है, विच जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल इन द सार्कोलेमा। जो सार्कोलेमा मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही क्या जनरेट करता है, एक्शन पोटेंशियल। दिस स्प्रेड्स थ्रू द मसल फाइबर्स and causes the release of calcium ions into the sarcoplasm. This spreads through the muscle fibers. ये मसल फाइबर में स्प्रेड हो जाता है ना, मसल फाइबर में पूरा स्प्रेड हो जाता है, एंड causes the release of calcium ion to sarcoplasm. तो सार्कोप्लाज्म में फिर कैल्शियम आयन रिलीज हो जाता है। इंक्रीज इन द कैल्शियम लेवल लीड टू द बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम। इंक्रीज इन द कैल्शियम लेवल लीड्स टू द बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद द सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट्स। एक्टिन फिलामेंट्स की जो सब यूनिट है ट्रोपोनिन में, मैंने बताया था ना, वहाँ पे कैल्शियम बाइंडिंग साइट होती है। तो इंक्रीज इन कैल्शियम लेवल लीड्स टू द बाइंडिंग। जैसे जैसे यहाँ पे कैल्शियम लेवल बढ़ेगा तो एक्टिन फिलामेंट में जो ट्रोपोनिन होती है, ट्रोपोनिन सब यूनिट, वहाँ पे वो कैल्शियम बाइंड करने के लिए आ जाएंगे। इंक्रीज इन कैल्शियम लेवल लीड्स टू द बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद द सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन ऑन एक्टिन फिलामेंट्स एंड देयर बाय रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट। तो वहाँ पे जो मास्क हो रखा था ना एक्टिव साइट ऑफ मायोसिन, उसको हटा देंगे। एंड यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलिसिस, द मायोसिन हेड नाउ बाइंड्स टू द यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलिसिस, the myosin head now binds to the exposed active sites on actin to form a cross bridge। एक क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए अब फाइनली मायोसिन का हेड जो है वो बाइंड कर जाएगा टू द एक्सपोज्ड एक्टिव साइट्स ऑन एक्टिन टू फॉर्म क्रॉस ब्रिज। ठीक है, यहाँ से एक बार रिपीट कर देती हूँ मैं, थोड़ा सा यहाँ का इतना इजी नहीं है तो थोड़ा सा एक बार फिर से रिपीट करती हूँ मैं कि न्यूरल, देखो यहाँ से देखना, द जंक्शन बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड द सार्कोलीमा ऑफ द मसल फाइबर्स को क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या फिर मोटर एंड प्लेट। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या फिर मोटर एंड प्लेट। अ न्यूरल सिग्नल
a neural signal reaching this junction release a neurotransmitter acetylcholine which generates an action potential किसमें sarcolemma में. This spreads through the muscle fiber and causes the release of calcium ions into the sarcoplasm. और जैसे जैसे increase होगा calcium level में leads to the binding of calcium with a subunit of troponin on the actin filaments and thereby remove the masking of. जैसे जैसे calcium उसमें bind होगा masking हट जाएगी, thereby remove the masking of active sites for myosin and utilizing the energy from ATP hydrolysis. Utilizing the energy from ATP hydrolysis, the myosin head now ATP को यूज़ करके myosin का head जो है वो bind हो जाएगा to the exposed sites on the actin to form a क्रॉस ब्रिज. कौन सी ब्रिज? क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए. ठीक है. नाउ सी इसमें देख लो ये कैसे हुआ है ये. ठीक है. एक्टिन फिलामेंट है, ये मायोसिन फिलामेंट है. अब यहाँ पे देख लो ये जो है ADP और P ATP में कन्वर्ट हो जाएंगे. यहाँ पे क्रॉस मायोसिन का हेड जो है वो यहाँ पे आके जुड़ गया है ना. यहाँ पे मैंने बताया था ना कि मायोसिन हेड नाउ बाइंड्स टू एक्सपोज एक्टिव साइट्स ऑन एक्टिन टू फॉर्म अ क्रॉस ब्रिज. तो यहाँ पे ये क्रॉस ब्रिज बन गई, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज. जैसे ही क्रॉस ब्रिज बनेगा तो अपन स्लाइडिंग या रोटेशन होगा एंड जैसे ही क्रॉस ब्रिज टूटेगा है ना, क्रॉस ब्रिज अब ये टूट गया है ना, तो बस वापस से वैसे हो जाएगा ये. ठीक है. तो दिस इज़ द stages in cross bridge formation, rotation of head and breaking of cross bridge. ठीक है. Now this pulls the attached actin filaments towards the center of A band. A band के सेंटर में, A band के सेंटर पे लाती है. this pulls the attached actin filament. जो अटैच है ना एक्टिन फिलामेंट, जो एक्टिन फिलामेंट अटैच है उसको सेंटर में लाती है ऑफ A band. The Z line attached to this actins are also pulled inwards, thereby causing a shortening of the sarcomere, that is contraction. It is clear that the above steps that during shortening of the muscle, that is contraction, the I bands get reduced. I bands क्या होते हैं? reduce हो जाते हैं, whereas the A bands retain its length and the myosin releasing the ADP and P1 goes back to its relaxed state and a new ATP binds and cross bridge is broken. The ATP is again hydrolyzed by the myosin. The ATP is again hydrolyzed by the myosin head and cycle of cross bridge formation continues. तो अब देखो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है, भाई ये सब नहीं आता, बस इसमें क्या पूछता है कि जब कॉन्ट्रैक्शन हो गया तब क्या क्या चेंज आएगा किस किस चीज़ों में. तो बस हमको वो याद रखना है. ये तो मैंने बस रीड कर दिया क्योंकि ये इजी है बहुत. अब देखो इसमें बस याद रखना है कि जो अपना आई बैंड है वो ऑब्वियस सी बात है डिक्रीज़ होगा है ना, क्योंकि एक्टिन बीच में रहता है तो ऑब्वियसली आई बैंड कम हो जाएगा ना. और जो आई लाइन्स होती हैं है ना, जो आई लाइन्स होती हैं वो इन्वर्ट हो जाती है, ये नहीं है. आई बैंड डिक्रीज़ हो जाएगी. जो एच जोन है वो डिक्रीज़ हो जाएगा या तो पूरा ही पूरा गायब हो जाएगा एच जोन. ठीक है, क्योंकि वो सबसे अंदर में है. और ए बैंड को कुछ नहीं होगा, ए बैंड उतने ही रहेगा, रिमेन सेम. आई बैंड डिक्रीज, एच जोन डिक्रीज या फिर गायब. ए बैंड जो है वो रिमेन सेम. ए बैंड जो है उसको कुछ नहीं होगा, अपना जो ए बैंड है वो रिमेन सेम. एंड एम लाइन जो है वो भी सेम रहेगी. ठीक है, एम लाइन जो है वो भी सेम रहेगी. और सार्कोमियर जो है अपना 2 जेड के बीच में वो डिक्रीज़ हो जाएगा, अपना सार्कोमियर है ना, सार्कोमियर भी डिक्रीज़ हो जाएगा. तो आई बैंड डिक्रीज़ हुआ, एच जोन डिक्रीज़ हुआ है ना, और सार्कोमियर डिक्रीज़ हुआ. ठीक है, बाकी ए बैंड और एम लाइन सेम रहेंगे. ठीक है, अब हम लोग इसमें से आ जाते हैं. तो देखो यहाँ पे अपन कैसे याद करते हैं एक्टिन. एक सेकेंड ना, एक्टिव बाइंडिंग, एक्टिव साइड फॉर, हाँ भाई ये ढूंढ रही थी मैं. देखो क्या होता है, ये अपना चार्ट है. ठीक है, कैसे कैसे स्ट्रक्चर है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के. तो देखो थिन फिलामेंट एक्टिन, जी एक्टिन मोनोमर्स. ठीक है, जॉइन टुगेदर. तो जो थिन एक्टिन फिलामेंट है, जी एक्टिन मोनोमर्स एक साथ जॉइन होकर एफ एक्टिन बनाते हैं. जी एक्टिन फिलामेंट्स एक साथ जुड़कर क्या बनाते हैं? एफ एक्टिन फिलामेंट बनाते कि नहीं. और ट्रोपोमायोसिन अटैच हो जाता है. ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स अटैच्ड कवर्स मायोसिन. और जैसे ही ट्रोपोमायोसिन और ये अटैच होता है ट्रोपोनिन, वैसे ही कवर हो जाता है मायोसिन बाइंडिंग साइट्स. मसल रिलैक्स हो जाती है. अब थिक फिलामेंट में क्या होता है, बहुत सारे मीरोमायोसिन मिलके मायोसिन फिलामेंट बनाते हैं. ईच मायोसिन फिलामेंट में हेड, नेक और टेल होता है. हेड में क्या
भाई देखो, हेड में क्या रहता है, एटीपेस एंजाइम, एटीपी बाइंडिंग साइट और एक्टिन बाइंडिंग साइट, ठीक है। टेल फॉर्म शैफ्ट ऑफ थिक फिलामेंट। देखो भाई, नर्व इम्पल्स आता है, एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है, एक्शन पोटेंशियल मोटर न्यूरॉन और किसके बीच में, सार्कोमियर मतलब कि अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, उसके बीच में जो है वो क्या बनता है, जंक्शन बनता है, एसिटाइल कोलाइन रिलीज होता है, एक्शन पोटेंशियल सार्कोलीमा में स्टार्ट होता है, सार्कोलीमा में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिलीज करता है कैल्शियम आयन, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो रिलीज़ करता है कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन अब किससे बाइंड होता है, ट्रोपोनिन से, एंड ट्रोपोनिन का जो शेप है वो चेंज हो जाता है। ट्रोपोमायोसिन मूव्स अवे, देन मायोसिन, जैसे जैसे ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन अलग अलग हो जाते हैं, मायोसिन जैसे ही ट्रोपोनिन ज्वाइन होता था ट्रोपोमायोसिन से, तब वो क्या हो जाता था, पैक हो जाता था, है ना। अब जैसे ही ट्रोपोमायोसिन हट गए हैं, मायोसिन जो है बाइंडिंग साइट एक्सपोज हो गई, एंड देन क्रॉस ब्रिज बन गया, पावर स्ट्रोक, एक्टिन जो है वो मायोसिन के ऊपर स्लाइड कर गया, सार्कोमियर छोटा हो गया, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई, ठीक है। नाउ द मोनोमेरिक यूनिट ऑफ एक्टिन फिलामेंट इज, मोनोमेरिक यूनिट जी एक्टिन है, तो जी एक्टिन मिल के ही एफ एक्टिन बनाते हैं, है ना। तो एफ एक्टिन इज अ पॉलीमर ऑफ जी एक्टिन। एफ एक्टिन इज फॉर्म्ड बाय, कैसे बना है, पॉलीमराइजेशन ऑफ जी एक्टिन, जी एक्टिन के पॉलीमराइजेशन से बना है एफ एक्टिन। ट्रोपोमायोसिन इज लोकेटेड, कहाँ पे लोकेटेड है, अलोंग द ग्रूव ऑफ एफ एक्टिन के ग्रूव के अलोंग। इन रिलैक्स्ड मसल मायोसिन बाइंडिंग साइट्स आर मास्क्ड बाय, रिलैक्स मसल में मायोसिन बाइंडिंग साइट को मास्क कौन करता है, बताओ, ट्रोपोमायोसिन ही मास्किंग करता है, ट्रोपोनिन नहीं करता, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। ट्रोपोमायोसिन मास्किंग करता है, मास्किंग कौन करता है, ट्रोपोमायोसिन, ओके। ट्रोपोनिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ट्रोपोनिन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, रेगुलर इंटरवल्स पे, ठीक है। द थिक फिलामेंट इज कंपोज्ड ऑफ मायोसिन, ठीक है। द ग्लोबुलर हेड ऑफ मायोसिन कंटेन्स, ग्लोबुलर हेड में क्या रहता है, एटीपेस एंजाइम, ठीक है। द एटीपी बाइंडिंग साइट इज प्रेजेंट ऑन, एटीपी बाइंडिंग साइट कहाँ पे प्रेजेंट होती है, मायोसिन के हेड पे। एटीपी बाइंडिंग साइट, एक्टिव साइट, ये सब कहाँ पे है, मायोसिन के हेड पे, ठीक है। हैवी मीरोमाइसिन क्या बनाती है, हैवी मीरोमाइसिन फॉर्म क्या बनाती है, हेड एंड शॉर्ट आर्म, याद रखना, हेड एंड शॉर्ट आर्म दोनों, ये HMM बनाती है ना, हेड एंड शॉर्ट आर्म। और जो हैवी है और जो लाइट वाली है वो क्या बनाती है, टेल बनाती है, क्या बनाती है, टेल। एजर्शन, ट्रोपोमायोसिन प्रिवेंट्स इंटरैक्शन बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन इन रेस्टिंग मसल, ट्रोपोमायोसिन प्रिवेंट इंटरैक्शन बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन, ट्रू है ना, ट्रैप, क्योंकि ट्रोपोमायोसिन मास्क मायोसिन बाइंडिंग साइट्स ऑन एक्टिन, ट्रू। तो बोथ द ट्रू बट डज नॉट एक्सप्लेनेशन, यार दोनों ट्रू है और एक्सप्लेन भी कर रहे हैं क्या। As calcium ions are essential for muscle contraction because calcium exposes active binding sites on actin, true, एक्सप्लेन भी कर रहा है। Assertion, ATP is required for muscle relaxation, yes, ATP is required for muscle relaxation. ATP breaks the ectomyosin, क्यों, because ATP breaks the ectomyosin cross bridge, इसलिए ATP is required for muscle relaxation, true. Mechanism of muscle contraction, sliding filament theory, sliding filament theory states that the contraction occurs due to the sliding of thin filaments over thick filaments. Motor end plate occurs between, किससे किसके बीच में होता है, न्यूरॉन एंड मसल फाइबर, मोटर न्यूरॉन एंड मसल फाइबर के बीच में मोटर एंड प्लेट बनती है, ठीक है। द न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज, जो न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होता है दैट इज एसिटाइल कोलिन, रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन अल्टीमेटली कॉसेस, क्या कॉज करता है, कैल्शियम रिलीज फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। कैल्शियम आयंस आर रिलीज फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कैल्शियम बाइंड्स टू, किससे बाइंड होता है बेटा, वो ट्रोपोनिन से बाइंड हो जाता है, क्योंकि ट्रोपोनिन के पास ये तो कैल्शियम बाइंडिंग साइट है ना, ट्रोपोनिन के पास ये तो कैल्शियम बाइंडिंग साइट है, इसलिए कैल्शियम किससे बाइंड होता है, ट्रोपोनिन से। अब PYQ वाले कंसेप्ट देख लो, बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम टू ट्रोपोनिन, बिकॉज कैल्शियम ट्रोपोनिन से क्यों बाइंड करता है, क्योंकि मूवमेंट ऑफ ट्रोपोमायोसिन के मूवमेंट की वजह से ही वो बाइंड कर पाता है। ट्रोपोमायोसिन वैसे ही वो बना के रखेगा मास्क, तो बेचारा ट्रोपोनिन कभी कैल्शियम से बाइंड नहीं कर पाएगा। एक्सपोजर ऑफ मायोसिन बाइंडिंग साइट रिजल्ट्स इन क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, क्रॉस ब्रिज साइकिल देखो, क्रॉस ब्रिज इज फॉर्म बिटवीन, किससे किसके बीच में बनना है, एक्टिन एंड मायोसिन। पावर स्ट्रोक इज एसोसिएटेड विद पुलिंग एक्टिन टुवर्ड्स M लाइन, इमीडिएटली आफ्टर पावर स्ट्रोक ATP बाइंड्स, ओके। बाइंडिंग ऑफ ATP किससे क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज, जैसे ATP बाइंड हो जाएगा क्रॉस ब्रिज टूट जाएगा, ठीक है। हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP ऑन मायोसिन हेड प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करता है, ADP प्लस ADP,
ATP नहीं, ADP प्लस PI कब होगा? हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP, जैसे ही वो टूटेगा हाइड्रोलिसिस हो जाएगा ऑफ ATP ऑन मायोसिन हेड प्रोड्यूसेस ADP प्लस PI। एंड विच प्रोटीन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, विच प्रोटीन कॉम्प्लेक्स रेगुलेट मसल कॉन्ट्रैक्शन? ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन, यही रेगुलेट करता है ना। द रोल ऑफ, यही तो प्रोटीन वो है ना, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। द रोल ऑफ कैल्शियम इज इन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन इज रिमूवल ऑफ ट्रोपोमायोसिन ब्लॉक। ठीक है, कैल्शियम यही करने आता है, ट्रोपोमायोसिन को भगाने आता है, उठाने आता है। द एनर्जी फॉर पावर स्ट्रोक इज ऑब्टेन फ्रॉम, कहाँ से आती है एनर्जी? हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP बाउंड टू मायोसिन हेड, हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP बाउंड टू मायोसिन हेड। अब देखो लास्ट मिनट रिविजन है कि जो थिन फिलामेंट है वो एक्टिन है, थिक फिलामेंट मायोसिन है, मोनोमर ऑफ एक्टिन G एक्टिन, पॉलीमर ऑफ एक्टिन F एक्टिन, मास बाइंड साइट्स ट्रोपोमायोसिन, कैल्शियम बाइंड्स ट्रोपोनिन, न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन, neurotransmitter acetylcholine, ATPase present on myosin head, functional unit sarcomere, theory of contraction, sliding filament थ्योरी। आई होप ये पूरा याद हो गया हो। अब आप देख लो यहाँ पे आराम से, इधर H जोन है, इधर आई बैंड है, आई बैंड के बीच में जेड लाइन, ये देखो जिसमें जिसमें अपना अपना इसमें जिसमें अपना आई और आई और हाँ मतलब अपने एक्टिन मायोसिन दोनों हो। यहाँ पे ये ए बैंड हो गया, जेड लाइन से जेड लाइन सार्कोमियर, तो ये रिलैक्स कंडीशन में ऐसा हो गया। ठीक है, अब जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, देखो H जोन जो है वो तो गायब ही हो जाती है ना, H जोन गायब हो जाती है। मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड, देखो पूरा मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड नहीं दिख रहा। दिस इज द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, मूवमेंट ऑफ थिन फिलामेंट एंड द रिलेटिव साइज ऑफ द आई बैंड एंड H जोन्स। ठीक है, आई और H जोन कम हो जाते हैं। एंड ब्रेकेज इज रिपीटेड कॉजिंग फर्दर स्लाइडिंग, द प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द कैल्शियम आयंस आर पम्प्ड बैक टू द सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्न रिजल्टिंग इन द मास्किंग ऑफ थिन एक्टिन फिलामेंट्स। देखो द प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द, ये प्रोसेस कब तक होती रहेगी स्लाइडिंग वाली? जब तक कैल्शियम आयन पंप हो रहे हैं बैक टू द सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्न, रिजल्टिंग इन द मास्किंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स, रिजल्टिंग इन द मास्किंग ऑफ, जब तक मास्किंग नहीं हो जाती तब तक चलता रह रहा है काम। दिस कॉजेज द रिटर्न ऑफ जेड लाइन्स बैक टू देयर ओरिजिनल पोजिशन, रिलैक्सेशन। द रिएक्शन टाइम ऑफ द फाइबर्स कैन वेरी इन डिफरेंट मसल्स, रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ द मसल्स कैन लीड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। याद रखना, जैसे हम लोग बहुत भागते हैं तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है ना, तो वही है कि रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ द मसल्स कैन लीड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, जिससे क्या होता है लैक्टिक एसिड के बन ये होता क्यों है? ड्यू टू द एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन का एनारोबिक ब्रेकडाउन हो जाता है, इसलिए क्या रिलीज होने लगता है, लैक्टिक एसिड। तो रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ द मसल्स कैन लीड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड ड्यू टू द एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इन देम कॉजिंग फटीग, इससे फटीग होता है। मसल कंटेन्स रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट, जिसको मायोग्लोबिन बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। मसल कंटेन्स रेड कलर ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन कंटेंट इज हाई इन सम ऑफ द मसल विच गिव रेडिश अपीयरेंस, तो कुछ मसल्स में मायोग्लोबिन का लेवल ज़्यादा होता है जिसको रेडिश अपीयरेंस देता है। सच मसल्स आर कॉल्ड रेड फाइबर्स। दिस मसल्स ऑल्सो कंटेन प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विच कैन यूटिलाइज द लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑब्वियसली इसमें रेड अपीयरेंस है ना, पिगमेंट है, तो ये मसल जो है बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन करती है और बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन भी क्या करती है, which can utilize a large amount of oxygen stored in them for ATP production। ATP production के लिए जो large amount of oxygen store है उसको utilize करती है। These muscles therefore can be called aerobic muscles। On the other hand, some of the muscles possess very less quality of myoglobin, इसलिए वो बहुत ही pale और whitish कलर की होती हैं, इनको white fibers बोलते हैं because pale और whitish कलर की होती है। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इसमें बहुत कम होते हैं, बट द अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, कि मतलब कि उससे ज़्यादा होता है ना। इसमें बस एक चीज़ अच्छी है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो बहुत ज़्यादा है, दे डिपेंड ऑन एनारोबिक प्रोसेस फॉर एनर्जी, है ना। So I hope this chapter is revised actually. This chapter was not for explanation, मतलब कि ये this video basically was not for explanation. I only try to read the lines ताकि वो जल्दी जल्दी ऐसे याद हो जाए, because अभी सिर्फ और सिर्फ assertion, reason और ज़्यादातर statements वाले क्वेश्चन आते हैं, so we need to remember each line. Though we know the concept, हमको एक एक लाइन याद होनी चाहिए. That was I was trying to just do from like this video. And thank you so much if you watched till the end, and please tell me where I can improve and where are the actual parts which you liked, and thank you so much and keep supporting.